2 अरब 25 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास विभाग से कैबिनेट से ये पास है। 2 अरब 25 करोड़ रुपए का जब मुख्यमंत्री यात्रा पे निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी। उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले। जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2 अरब 25 हजार करोड़ रुपए जो हैं आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के लिए, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए, तो वो क्या है? तब इन लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत जो है, जब मामला ठंडा हो गया तो कल इनके अधिकारियों ने तय किया, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में, उनको हरा झंडी खाली पकड़वाने के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो है नहीं कहा। अब आप देखिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपनी चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं और चला रहे। ये पूरा पॉलिटिकल कैंपेन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार सरकारी खजाने के पैसों से, यानी बिहार के पैसों से 600 डिजिटल गाड़ी मंगा करके ये जो है चलाया जा रहा है। और इसमें नाश्ता वास्ता का भी प्रावधान है। पूरी तरीके से ये सरकार भ्रष्ट है। अपना चुनावी खर्चा बिहार की जनता के पैसे पर ये लोग निकालना चाहते हैं। संस्थागत और संगठित लूट का आलम यह है कि 10 भवनों का, हमने विधानसभा में भी इस सवाल को रखा था कि बताइए आप केवल रख रखाव के लिए, जिसमें 8-10 उदाहरण हमने भवनों का दिया था, केवल रख रखाव के लिए निर्माण का भी कॉस्ट बताया था और सालाना जो रख रखाव होता है उसका भी हमने कॉस्ट बताया था। यानी लगभग 700 करोड़ रुपए, 688 करोड़ रुपए खर्च जो है ये लोग केवल बिल्डिंग मेंटेन, साफ सफाई के लिए आउटसोर्स करके एजेंसियों को ही दिया गया है। फिर भी आप स्थिति देख लीजिए क्या है। यानी ये पूरी तरीके से इतना संगठित तौर पे संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है और निजी कंपनियों को जो है दिया जा रहा है। इस सरकार ने ठेका क्यों दिया निजी कंपनियों को? इसके लिए सीधी नियुक्ति क्यों नहीं निकाली गई? निकालना चाहिए था। हजारों लोगों को नौकरी मिलती, हजारों लोगों को नौकरी मिलती। नल जल योजना, नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये सबको पता है। क्या सरकार के पास इसका कोई आकलन है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जानती है कि हजारों हजार करोड़ इसमें संस्थागत लूट हुई है। कितने नलों में जल आ रहा है, सरकार ये जरा बताए कितने लगाए हैं, कितने में से आ रहे हैं। पूरे बिहार के लोग जानते हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी पहुंच पत्र के इस सरकार ने प्रदेश में लगभग 5000 ऐसे पुल पुलियों बनाए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। यानी 5000 पुल पुलियों का हजारों हजार करोड़ किसने लूटा, ये सरकार के लोग बताएं। बिना अप्रोच रोड के किसने पुल बनवाए? क्या ये संगठित लूट नहीं तो क्या है? फिर उसी प्रकार का लूट ये लोग आनंद फानन में लगातार टेंडर करके
और कैबिनेट का सैंक्शन करके ये लोग जो है निकलवाने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये सवाल है कि पिछला बजट का कितना राशि खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, ज़रा ये बताएं। और ये जो आपका जो पैसा 1,16,000 जो सैंक्शन है स्कीम्स एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूरे वित्तीय वर्ष से जो चल रही है इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? हम तो इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शराबबंदी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर के नेता विरोधी दल का सवाल का जवाब नहीं देता। उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब होता है तो वही पुराना घसीटा फसीटा बिना मतलब का वही जवाब होता है। तो ये सवाल है कि भाई आप 2,25 करोड़ का सरकारी पैसे का अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो है आप कर रहे हैं, जनता का पैसा, इसका हम बिहार के लोग जो है जवाब जानना चाहते हैं। ये खुद के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार और संगठित लूट के कारण राज्य में जो है वित्तीय अराजकता जो है पैदा हुई। दिसंबर से लेकर के अब तक लगभग 6 से 7 कैबिनेट मीटिंग्स हुए हैं, 7 कैबिनेट मीटिंग हुए हैं, और उसमें 76,622 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी अधिकांश योजना केवल निर्माण से संबंधित है। अब हमारे पास ये कैबिनेट डिसीजंस कब कब हुए इसका डिटेल भी है। 19 दिसंबर 2024 को कैबिनेट मीटिंग हुई। लगभग जो है उसमें 1949 करोड़ रुपए का योजनाओं की स्वीकृति दी गई। दूसरा 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें 12,422 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तीसरा 4 फरवरी 2025 को यानी 16,049 करोड़ का स्वीकृति जो है दी गई। चौथा 23 फरवरी 2025 17,736 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 25 यानी 5वां कैबिनेट 25 फरवरी 2025 27,381 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। छठा कैबिनेट जो हुआ 19 मार्च 2025 492 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 8 अप्रैल यानी 7वां कैबिनेट जो हुआ 8 अप्रैल 2025 यानी 593 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी इन टोटल 7 कैबिनेट का अगर हम लोग देखें तो 76,622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसमें कि केवल निर्माण में अधिकांश योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई। ज़्यादातर भवन निर्माण हो, पथ निर्माण हो, जल संसाधन हो, ग्रामीण कार्य हो, यानी अन्य वैसे विभाग जहां संबंधित है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है, ठेकेदार के माध्यम से जो मंथली लेवल
के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे नहीं, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। यानी आनंद फानंद में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग करके। यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30%, और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं ऐसी, पुल है तो पुलिया नहीं है, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है, इसमें भी हम डिटेल में आएंगे। कई बिल्डिंग का जो है बन गया ढांचा, उपयोग नहीं है। तो आप बताना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष अच्छा हम लोग ग्लोबल टेंडर वाले लोग नहीं ना है, ठेकेदार बताएंगे ना। वो तो आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए, आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए। और आपको भी पता है, एक इंजीनियर के यहाँ अगर रेड पड़ता है तो करोड़ों रुपए बरामद होते कि नहीं होते? वो कहाँ से आता है वो करोड़ों रुपए? और एक मिनट, और जो इंजीनियर या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते, मान लो ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा, तो उन इंजीनियरों, उन अधिकारियों पर कि बिहार सरकार की आर्थिक इकाई अपराध वाली जो शाखा है, क्या उसने केस किया कि नहीं किया? जरा ये भी देख लो। कौन बचा रहा है? क्या ये न्याय संगत है? कई अभी हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार में रेड में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, जो धरा गया, ऐसे तो सब बचने में लगा हुआ है। लेकिन जो धराया भी है, क्या बिहार की आर्थिक अपराध शाखा क्या केस मुकदमा किया है? क्यों नहीं किया है? और रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन उन इंजीनियरों को मिलता है, क्या वही लोग काबिल है? खाली चीफ इंजीनियर पोस्ट पर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, लगातार रिटायर्ड लोगों को ही लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। आप लोग भी कैबिनेट का नोट जो है आप लोग पढ़ते होंगे, सब कुछ साबित है भाई, सब कुछ दिख रहा है। सवाल ये है, एक मिनट का सवाल एक मिनट उधर से ले लिए, किधर से फिर हम फिर लेंगे आपसे। इस 7 कैबिनेट में लास्ट फिस्कल ईयर दैट वाज 24 एंड 25। हाँ ठीक है, अप्रैल में लास्ट हुआ था 7वां कैबिनेट, ठीक है, ओके ठीक। मेजर वाज द लास्ट फिस्कल। आपने कहा कि 1,16,000 करोड़ का स्कीम है। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? That 76,000 schemes have been included in the annual scheme for like from where the what is तो इस बजट में होगा। लेकिन हमारा सवाल है कि जो पुराने, जो ये स्वीकृत जो किए गए लगभग 76,000
1,16,000 में से ये जो स्वीकृत किए गए हैं, ये क्या ऑनगोइंग पिछले के ऑनगोइंग स्कीम्स इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है? तो क्या आप लोकपाल से जांच कराएंगे या कोई क्या करेंगे आप? नहीं, तब जांच एकदम होगी। अरे 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 भाई, हम आपको बता रहे ना, कोई भी अगर एजेंसी, ये लोग इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी अगर एजेंसी अगर ढंग से ईमानदारी से जांच करे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा, कोई आपको सजा दिलाने तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पकड़े भी जाते हैं लेकिन सरकार जो है उनको सजा भी नहीं दिला पाती है। अब तक इतना लूट में कितने अधिकारियों को सजा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल, ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। और आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो हम सवाल पूछ रहे सरकार से और आप चाहते जवाब हम उसका भी दे दें। तो कम से कम अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार को जवाब देने दीजिए। और हम तो चाहेंगे कि इस बात को छापिए और सरकार के लोगों से पूछिए क्या हो रहा है बिहार में। क्या ये स्पष्ट नहीं है 2 अरब 25 करोड़ रुपए ये महिला संवाद के नाम पे बिहार के खजाने से लूटा जा रहा है? ये किसका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है? इस विषय पे बात कीजिए, इस विषय पे। हाँ रवि जी, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, आप ले लीजिए। तो इस मामले में आखिर ये FIR क्यों नहीं दर्ज करते कि दूध का दूध पानी हो जाए और कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए? पहले सरकार को जवाब तो देने दीजिए। भाई हम तो जनता के बीच जो है FIR दर्ज कर, जनता के को संदेश दे रहे हैं कि ये सरकार है। अच्छा आप बताइए, जब अपराध हुआ CBI ED जब रेड की तो बिहार पुलिस और बिहार अपराध इकाई क्यों ने केस मुकदमा दर्ज किया? अब इसके लिए कहाँ FIR डालने जाए? मुकदमा तो होना चाहिए ना। तो ये तो आप भी कर सकते हैं, आप भी तो उतने चिंतित हैं जितना हम चिंतित हैं। आपके पास ये कम से कम अपने न्यूज़ में दिखाओगे तो हो जाएगा यार। वो तो दिखाएंगे, तो दिखाइए, हो जाएगा फिर, क्या दिक्कत? आप इस पे बात कीजिए। अरे नहीं, आज इस पे हम बोल चुके हैं, बार बार आप क्यों बुलवाना चाहते हैं? उस पे हम बोल चुके हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई कि ग्लोबल टेंडरिंग करने की ज़रूरत है? कितने ठेकेदार जो बिहार के हैं उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा। जब बाहर से आएंगी कंपनियां, लोकल कंपनी आएगी तो उनको तो आप समझ जाइए कि ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। यानी फिक्स्ड है कि भाई 30% मंत्री जी को हमको जो है पहुंचाना है। पूरी तरीके से बिहार में लूट चल रही है। लोग भ्रष्टाचार से ब्लॉक लेवल हो, थाना लेवल हो या डिपार्टमेंट्स हो, पूरी तरीके से लूट चल रही है। तो इससे अगर जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल हो इस विषय पर, गौसलेंदर याद का तो एक खो ही गया। वो अभी फिट होने जा रहा है। सरकार का कोई जवाब, किसी का जवाब मिल नहीं पा रहा है। उस विषय पे जवाब मिलना चाहिए। थोड़ा दिन रुक जाए, वो भी अच्छे से हम लोग करेंगे। अब हमको नहीं लगता कि और कोई सवाल है।